हाँ जी, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? तो बच्चों, मुझे पता है कि एनडी की तैयारी में आप लग चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ गलतियां हो रही हैं। कुछ गलतियां पहले हुई थी, पता नहीं चला कि वो गलतियां क्या हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं टॉप 5 मिस्टेक्स की जो एनडीए एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी के दौरान करता है। जो फॉर्म भरते हैं, जब तैयारी का नाम लेते हैं, तब तो हम बड़े एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन लास्ट में चल के कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी नजर आती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं, हथियार डाल देते हैं। बस सोचते हैं कि भाई इस बार तो पेपर देंगे, अगली बार सीरियस होकर करेंगे। लेकिन ऐसा इस बार हमें नहीं करना है। तो आज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि वो मिस्टेक्स, वो टॉप 5 मिस्टेक्स जो एनडीए एस्पिरेंट्स अपने प्रेपरेशन के दौरान करता है। तो अगर आप एनडीए एस्पिरेंट्स हो तो ये गलतियां नहीं करना। कौन कौन सी गलतियां हैं, चलिए देखते हैं। टॉप 5 गलती। लास्ट तक टिके रहिए, क्योंकि इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो देखिए, एक एनडीए एस्पिरेंट जो है, बता रहा हूं, सबसे पहला ओनली ड्रीमिंग। जो उसका ख्वाब होता है कि मुझे एनडीए में जाना है, तो बस वो खाली एक सपना ही देखता है कि यार मैंने एनडीए का फॉर्म भरा है ना, अब मैं देखना जो अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट है उसमें मैं एनडीए क्लियर करूंगा, फिर मेरा एसएसबी होगा, फिर मैं चला जाऊंगा। और अपने आप को एक ड्रीम करने लगता है, अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होता है तो अपनी इमेज देखता है किस तरह से एक एनडीए लेफ्टिनेंट जिसके कंधे पे 2 स्टार लगा हो। और उम्मीद करता हूं आप में बहुत सारे बच्चे देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं बताता हूं, सपने देखना कोई गुनाह नहीं है। सपने जरूर देखिए, क्योंकि सपने ही बाद में हकीकत में चेंज होते हैं। लेकिन ओनली ड्रीम से भी काम नहीं चलता है, सबसे बड़ी मैं बात बोलता हूं, मिरेकल। अगर मैं मिरेकल की बात कर रहा हूं, मिरेकल का मतलब चमत्कार। तो भाई चमत्कार होता कैसे है? चमत्कार होता ऐसे है कि अगर आपने एक ख्वाब देखा, ड्रीम, तो बहुत अच्छी बात है। आप देखा, आपने सपना है, एनडीए ज्वाइन करने का सपना है। अगर इसके साथ अगर आप अपने एफर्ट को भी मिला दो, जी हां, एफर्ट को भी मिला दो, तो ये जो आपका जो एनडीए का जो सपना है, ये हकीकत में चेंज हो जाएगा। एफर्ट करना है आपको, मेहनत करनी है, और मेहनत कैसी? एक ऑफिसर जैसी। ध्यान देना, एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है, अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय योर फैन। मतलब जितना बड़ा ख्वाब होगा, उसको पाने के लिए उतनी ही बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी हां, अब एनडीए में ऑफिसर बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है, तो भाई मेहनत भी वो ऑफिसरों वाली होनी चाहिए। वो डर, फियर, सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। मेरे पास से बहुत सारे बच्चों का फोन आता, बोलता है कि सर वो कैब की तैयारी कैसे करूं। सर एक ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम है, लेकिन ऑफिसर जब भी उस प्रॉब्लम के बारे में बात करता है तो अपना एक सॉल्यूशन भी रखता है। तो इन आगे चल के अब आपको क्या करना है, जो भी आप ख्वाब है, उस ख्वाब में जो भी दिक्कतें आ रही हो, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, मेकआउट करें कि मेरा सॉल्यूशन जो है वो सही है या नहीं है। अनीस सर हाजिर हैं, जब मर्जी कॉल कीजिए, आपको फोन नंबर आपके पास में है ही है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो है, डिपेंडेंसी ऑन पीडीएफ। नंबर 4 मिस्टेक्स। जब भी आप कुछ पढ़ते हो, आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने की वजह से आपकी जो डिपेंडेंसी होती है वो हमेशा पीडीएफ के ऊपर में बच जाती है कि सर पीडीएफ इसका मिल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। और पीडीएफ कर करके आपके पास में इतनी सारी पीडीएफ्स होती हैं कि हर तरफ आपको पीडीएफ ही नजर आता है और समझ में नहीं आता पढ़ना क्या है, ठीक है। तो मेक श्योर आप कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, आप एक एजुकेटर, एक टीचर को फॉलो करें और उनके पीडीएफ से काम करें। कोशिश कीजिए कि जब भी लाइव क्लास है या ऑफलाइन क्लास है या 101 क्लास है, आप उनके बताए हुए जो भी कंसेप्ट है उसको एक रनिंग नोट्स क्रिएट करें, उसको जॉट डाउन करें। ये सबसे बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया हैबिट होता है क्लास में रनिंग नोट्स लिखना। तो आप उसके ऊपर में ज्यादा डिपेंड कीजिए, ठीक है। पीडीएफ जो बात है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको कम कीजिए। मैं देखता हूं, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो बच्चों के सब मल्टीपल वोकैब के पीडीएफ्स होते हैं, अरे, और पढ़ते कुछ है नहीं। तो ये पीडीएफ क्या करते हैं, आपके सिर्फ फोन के मेमोरी जो है उसको फिल करते हैं, आपके दिमाग को फिल नहीं करते। तो क्या करना है, डिपेंडेंसी ऑन पीडीएफ कम करनी है, लिमिटेड करनी है। ये आपकी चौथी बड़ी गलती है, ठीक है। 5वीं बड़ी गलती डे ड्रीमिंग, चौथी पीडीएफ। अब आगे देखते हैं तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो कौन सी है। वो है कि बच्चे मेकआउट ही नहीं कर पाते कि सर मुझे एनडीए को कितना टाइम देना है, बोर्ड को कितना टाइम देना है। प्लान नहीं कर पाते कि सर ये एनडीए है और बोर्ड है। इसका देखो, मैं सबसे बड़ा कारण बताता हूं, ध्यान दीजिए। एनडीए कोई आपके बोर्ड से अलग नहीं है बेटा, एनडीए आपका बोर्ड से अलग नहीं है। अगर आप बोर्ड पे ही अगर अपने फोकस्ड रहो, हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दो, तो एनडीए आपके निकल सकता है, कोई ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, आपको बोर्ड में पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 33,
33 to 35% इतने में आप पास हो जाओगे। एनडीए में भी तो इतना ही होता है, 900 नंबर का पेपर होता है और 350 360 लेके आए आपका कट ऑफ मीट हो जाता है, तो हुआ ना उतना ही परसेंटेज। तो एनडीए कैसे बोर्ड से डिफिकल्ट हो गया? डिफिकल्ट नहीं होता, बस अप्रोच गलत हुआ। बच्चा के मानता है कि यार बोर्ड के लिए मेरे को अलग तैयारी करनी पड़ती है, एनडीए के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है। भाई 12th तक अगर आपका मैथ्स है, 12th के मैथ्स तक आप फोकस कर रहे हो, बड़े आराम से आप मैथ्स क्लियर कर जाओगे। इंग्लिश में अगर आप जैसे भी एडवर्टीजमेंट लिखना आता है या फिर कॉम्प्रहेंशन रीड करना आता है या फिर कोई भी आर्टिकल रीड करते हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो बोर्ड में, यही तो अगर आप एनडीए में करते हो, बड़े आराम से एनडीए क्लियर हो जाएगा। साइंस के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती। और रही बात आपके एसएसटी सोशल स्टडीज के बच्चों को, तो भाई वो तो आपने 10th तक पढ़ा है, अगर उसको अगर आप ढंग से अप्रोच रखोगे तो बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि बोर्ड अलग डायरेक्शन है और एनडीए अलग डायरेक्शन है, नहीं है। अगर आप बोर्ड को भी ढंग से फोकस करो तो एनडीए बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिटन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो थर्ड में होता है कि बच्चे मेकआउट ही नहीं कर पाते कि भाई एनडीए और बोर्ड में आपको क्या बैलेंस करके चलना है, कितना, जिसके वजह से वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा उसको अलग एक पढ़ाई मान के चल लेते हैं, जो कि आप सबसे बड़ी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, ठीक है। अर्श पांडे AIR1, उसने तो यार जेई भी निकाला, 12th भी निकाला, एनडीए भी निकाला, AIR1 भी आया, कैसे निकाला? उसने एक अप्रोच रखा और उस अप्रोच से उसके सारे कॉम्पिटेटिव निकलते गए। ऐसे ही आपको करना है, कोई भी अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरी बड़ी गलती है, आप एनडीए और बोर्ड्स को अलग मान के चलते हो और उसके ऊपर में एफर्ट आपको लगता है कि डबल लगेगा, वो दिक्कत आप लोग कर लेते हो। फिर जो सेकंड जो मिस्टेक जो आपका होता है, ये होता है नो पीयर प्रेशर। जब भी आप स्टडी करते हो, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप एकांत में बैठ के करते हो, अकेले में करते हो, वो बहुत जरूरी है अकेले में करके। लेकिन अकेले में आपको कैसे पता लगेगा कि बाकी जो बच्चे हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं? है? आपके लिए अगर हुआ, मान लीजिए कि एनडीए में 900 मार्क्स में आपके लिए 349 अगर आ गए, कट ऑफ निकला, फिर एक नंबर से आपका पूरा सिलेक्शन खत्म हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन गलती करने से क्या आपको पता है आपकी रैंकिंग कितने पीछे जा सकती है? तो कभी ये समझिए, तो ये पीयर प्रेशर होना बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब, बाकी जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एक बार बैठिए, उनके साथ जुड़िए, देखिए कि उनका अप्रोच क्या है, वो कहां तक मेहनत कर चुके हैं, ये सबसे जरूरी होता है। नहीं तो हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं यार, हम दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे कॉम्पिटिटर हमसे कितने आगे हैं, तो उस दौड़ का भी कोई फायदा नहीं हो, दौड़ कभी रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो एक पीयर प्रेशर होना जरूरी है। बच्चे ध्यान देना, आप लोग पीयर प्रेशर में लैग कर जाते हो। कहीं पे जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, कहीं पे किसी भी चैनल में मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, चाहे ऑफलाइन हो रहा है, आप उन मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि वो हेल्प करेगा आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में, ठीक है। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है, पीयर प्रेशर मिस कर जाते हो। खूब पढ़ते हो, लेकिन जहां पे एक ग्रुप में कंपटीशन की बात आती है, वहां पे आप उस ग्रुप के साथ में आप कंपीट नहीं करते हो, तो आपके अंदर में जो कॉम्पिटेटिव स्किल है वो कम हो जाता है। और उसके बाद जो पहली सबसे बड़ी गलती है, जो सबसे बड़ी गलती है, प्रोकास्टिनेशन। भाई पेपर कब होना है? अप्रैल में होना है, अभी प्रोकास्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं यार, टाइम है, आराम से दे देंगे। अनीशन के 162 वर्ड्स करेंगे बेटा, 162 वर्ड्स तो मैं लास्ट में कराऊंगा, अब तक क्या करोगे? तो आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को कि जब सर कराएंगे तब हम करेंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं करना, अभी से करना है। ध्यान दीजिए, प्रोकास्टिनेशन का मतलब डिलेइंग। उसका साइकिल क्या है? जब आप प्रोकास्टिनेट चीजों करते हो तो उसके बाद में क्या होता है? आपको एक गिल्टी फील होता है, यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। और गिल्टी फील होने के बाद में क्या करते हो? आप पैनिक करते हो, परेशान हो जाते हो। सर बस 15 दिन रह गया, मुझे बताइए कैसे करूं। सर 1 महीना रह गया, अब तक तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। फिर उसके बाद में आप करते हो, अपने आप को एक्सक्यूजेस बनाने लगते हो। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों को फोन आता है, सर फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए मैं एनडी की तैयारी नहीं कर पाया, अब 1 महीने बच्चे बता दो क्या करें, कैसे करें। भाई कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास में है? तो ऐसे ही क्या करते हो आप? एक्सक्यूजेस बना, बच्चे हेल्थ के एक्सक्यूजेस बनाते हैं, सर मैं बीमार था इसलिए तैयारी नहीं कर पाया। बेटा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बता रहा हूं मैं, अगर साल में अगर आप 3 बार बीमार पड़ते हो तो ठीक है, नेचुरल है। अगर चौथी बार अगर साल में अगर आप बीमार पड़ते हो बिना किसी कारण के, तो समझ जाइए कि आपके अंदर में बहुत बड़ी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उसका इलाज कराइए सबसे पहले, एनडीए बाद में देखी जाए, क्योंकि हेल्थ फर्स्ट, ठीक है, बता रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, क्या है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें, जब भी आप चीजों प्रोक्रास्टिनेट करते हो, गिल्टी फील होता है, फिर आप पैनिक करते हो, पैनिक करने के बाद में आप
एक्सक्यूजेस बनाते हो, एक्सक्यूजेस के बाद में क्या करते हो, फिर प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो। यही तो साइकिल है, यही तो चीजें चलती रहती है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये 5 जानकारियां हैं। अब मैं बताना चाहूंगा, तो इन सारे इंफॉर्मेशन को लेके बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा एनर्जेटिक अब लग रहा हो कि हाँ सर अब तो तैयारी करनी है, आज से ही तैयारी करनी है। तो मैं बता देना चाहता हूं, वो बच्चे जिनको पीयर प्रेशर फील करना है, जिनको पीडीएफ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बनाना है, क्लास के रनिंग नोट्स बनाने हैं और इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स जो हैं उनसे अगर पढ़ना है फेस टू फेस ऑफलाइन, तो आपके पास में सुनहरा मौका है LWS की टीम के साथ। तो टीम लर्न विद सुमित की जो टीम है ये आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है इस NDA 1 2023 का जो अपना सपना है आपका उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। सुमित सर पता ही है आपको, ठीक है, रिनाउंड फैकल्टी सर और राज सर हो गया, ठीक है। मेरे को जानते ही हो, अभिषेक सर को जानते ही हो, ठीक है। और मोहित सर, मैंने सर बोला है क्योंकि आप इनको MSR के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ये लर्न विद सुमित की पूरी टीम है, आप इनके साथ हमने तैयारी का कर सकते हो। और ध्यान दीजिए, आपके लिए ये जरूरी इंफॉर्मेशन इसलिए बना रहा हूं क्योंकि LWS का न्यू जो बैच है, पहला बैच कंप्लीट हो चुका है, मतलब फिल हो चुका है। अगला जो बैच है ये 28 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो आप जरूर आप इस बैच कोर्स में आप अपने आप को एनरोल कीजिए। करना क्या चीज है, वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए learnwithsumit.in, वेबसाइट खुल जाएगी आपके पास। इंक्वायर नाउ, अपने आप को डिटेल डाल दीजिए, हमारे यहां से जो टीम है वो आपको फॉलो अप कर लेगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी है, हॉस्टल फैसिलिटीज, दिल्ली में रहने का क्या होगा, कितने महीने, जो भी आपके पास में डाउट है, तो LWS की टीम तैयार खड़ी है आपके इस सपने को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी और इस बार NDA 1 2023 में जो आपका NDA क्रैक करने का सपना है वो सपना जरूर पूरा होगा। जय हिंद।